हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करेंगे और इस वीडियो में हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे, मार्केट कैप आप देखिए माइक्रो मिनी कम आप बोल सकते हैं इसको, मतलब 100 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं है, 93 करोड़ का मार्केट कैप है। और दूसरी बात यह है कि टेक्सटाइल एंड वीविंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है। और अभी आप करेंट मार्केट में कुछ दिनों से या कुछ टाइम से आपने इस कंपनी के बारे में बहुत नाम सुना होगा। इस कंपनी का नाम है दोस्तों लुडलो जूट, LUDLOW, लुडलो जूट। नाउ अगर हम शेयर प्राइस की बात करें यहाँ पे देखिए, ये 60-90 3 महीने में शेयर डबल हो गया है। इसके आप बोल सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो क्लीन है, डेट नहीं है इस कंपनी में ज़्यादा, प्रोबेबली जितना होना चाहिए उतना नहीं है, मतलब 0.5 से नीचे तो रीज़नेबल बोल सकते हैं। लेकिन इसके नंबर इतने भी अच्छे नहीं हैं कि मतलब नंबर रीज़नेबल है एकदम, बहुत अच्छे ऐसा कुछ नंबर नहीं है। क्योंकि और इसका रीज़नेबल फैक्ट यही है कि अगर कंपनी उतने ही छोटे लेवल पे है तो एफिशिएंसी मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। बड़ी कंपनी जिस तरीके से एफिशिएंसी, क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा रहता है, अपने प्रोसेस को एफिशिएंट बना सकती है, छोटी कंपनी उतना नहीं कर सकती है। एंड प्रोबेबली यहाँ पे दो चीज़ है, या तो ये कैचअप रैली है या तो फिर ये कुछ ऐसा इंडिकेशन है कि यहाँ पे आने वाले टाइम पे कुछ हो सकता है यहाँ पे इस सेक्टर में, राइट, जूट एंड ऑल दिस सेक्टर्स। तो उसको ये कैचअप करने की कोशिश कर रहा है। हैविंग सेड दैट, आप अगर इस एरिया के ऊपर फोकस करेंगे यहाँ पे, सो आपको दिखेगा कि ये एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ वो दिखा के। यहाँ पे देखिए, ये नीचे गया, ये ऊपर गया, फिर नीचे गया, अब ये ऊपर जा रहा है। तो ये एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। नाउ शॉर्ट टर्म में बहुत सारी चीज़ें होती है और इससे पहले भी यही ट्रेंड देखा गया था। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए, ये 2019 के लास्ट में था, यही सेम ट्रेंड देखा गया था। 63 डेज़ में 166% का राइज हुआ था। अभी फिर से वही ट्रेंड हमको देखने मिल रहा है। तो ये रैली तो बहुत शार्प है, लेकिन ये एक रेंज बाउंड रैली है अभी तक, राइट, कन्फर्मेशन नहीं हुआ है। हैविंग सेड दैट, हम ऊपर और नीचे सब, मतलब शॉर्ट एंड लॉन्ग सब ट्रेड्स को देखेंगे कि किस टाइप का चार्ट पैटर्न अभी तक रहा है। क्योंकि देखिए, शॉर्ट टर्म में आप ट्रेडिंग रैली मिस कर दिए, वो समझ में आता है, लेकिन अगर आप उस एक्साइटमेंट में ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं जहाँ पे आप ऐसे लेवल पे स्टॉक खरीद लेते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि मैंने तो ट्रेडिंग पे बेस पे ख़रीदा है, बाद में जब स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो जाता है फिर आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए रख के आप अपने आप को इन्वेस्टर बोलते हैं। सो दैट इज़ नॉट द राइट वे। पोजीशनिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है स्टॉक में, और अगर हमको नहीं समझ में आता है सो बेटर है कि हम पहले सीख ले। जैसे यही बात हो गई कि मैं और मेरा फ्रेंड अगर तैरने जा रहा है और अगर वो बोल रहे चल कूद जा, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं भी गहरे पानी में कूद जाऊँ बगैर जाने बूझे कि मेरे को तैरना आता है या नहीं है, या तो फिर अगर मैं डूब गया तो मेरा दोस्त बचा लेगा, राइट। पैसे के मामले में ऐसा नहीं होता है कभी भी, और ऐसे डिसीजन लेने भी नहीं चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे शेयर प्राइस ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि आपकी क्या एबिलिटी है और आपका क्या स्टाइल है, वो आपको समझना पड़ेगा। और अगर आप पोजीशनिंग और ये सब नहीं समझते हैं और गलत टाइम पे फंस जाते हैं, फिर आप ये नहीं बोल सकते अरे यार किसी ने बोला मैंने पैसा कमा लिया, दूसरा बोलता है कि मैंने ख़रीदा उसके बाद गिर रहा है, क्योंकि आपने गलत टाइम पे गलत चीज़ किया। वही है इसका सिंपल रीज़न। तो यहाँ पे इसीलिए पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट टर्म में तो पोजीशनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का नहीं है। सो ये देखिए, ये इसका बड़ा ट्रेंड है। नाउ ये ट्रेंड जो है यहाँ से, यहाँ पे देखिए, ये ट्रेंड जो है यहाँ पे
चेंज आया है, क्योंकि ये नीचे नहीं आया। लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो ट्रेंड होना चाहिए यहाँ तक आना चाहिए, लेकिन ये ट्रेंड शिफ्ट हो गया थोड़ा सा। सो अगर ट्रेंड शिफ्ट हो गया है तो हमें भी अपना नज़रिया शिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ देखिए आप, ये इस तरीके का कुछ ट्रेंड है। नाउ अभी आप समझिए यहाँ पे ट्रेंड को, शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, ये यहाँ पे ये बात नहीं है कि रोज़ रोज़ आपको देखना पड़ेगा, रोज़ रोज़ ट्रेंड के बारे में पता करें, नहीं। अगर आप रोज़ रोज़ देखते हैं, ट्रेंड के बारे में देखते हैं, इसका मतलब सिंपली यही है कि आप पूरी तरीके से बिना इन्फॉर्मेशन लिए आप पैसा लगा रहे हैं, इसीलिए आप क्यूरियस हैं। नाउ सबसे पहला है ये इमीडिएट सपोर्ट लेवल 45 का, इसके नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे अगर आ गया तो फिर यहाँ नीचे तक जा सकता है। ये कहाँ पे आपको 32 पे लेके आ जाएगा, ये 32 पे आपको लेके आ जाएगा, राइट। ये पहला केस है कि ये नहीं टूटना चाहिए। नाउ हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये ट्रेंड शिफ्ट हो गया। अगर ये ट्रेंड शिफ्ट भी हो गया है तो आपका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस बनता है वो आता है आपका 112 पे, और उसके बाद जो आता है आपका 132 पे, ठीक है। ये आपकी इमीडिएट रेजिस्टेंस है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आने के बाद, इससे पहले भी आपने देखा है 112 पे आने के बाद करेक्ट हुआ है, और यहाँ पे 132 के आने के बाद पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज हुआ है। सो ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये अगर 132 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो जो ट्रेंड होगा, जो हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड होगा, वो होगा 150 से लेके यहाँ पे 250 के बीच में। ये जो आप दो लाइन देख रहे हैं, सो अगर ये यहाँ पे जाता है, सो ये अब मैं ये लॉन्ग टर्म बता रहा हूँ, ये इंटरमीडिएट नहीं है, शॉर्ट नहीं है, लॉन्ग टर्म है। ये मल्टीपल ईयर्स का, कम से कम 3 से 5 साल। सो अगर ये 132 के ऊपर सस्टेन करता है तो 150 से 250 के बीच में जा सकता है। थोड़ा सा क्लमजी है, लेकिन आप थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, और हो सके तो थोड़ा आगे पीछे रिवाइंड करके अगर आप देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नाउ ये अगर इस लाइन के ऊपर भी चले जाता है, ये जो लाइन देख रहे हैं इस लाइन के ऊपर भी चले जाता है, तो फिर यहाँ पे 200 से लेके 350 का यहाँ पे रेंज बनता है। 200 से लेके 350 का रेंज बनता है। और लॉन्ग टर्म में अगर आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है या शेयर प्राइस इस तरीके से कुछ मूव करता है, तो यहाँ पे देखिए, सो 350 से लेके 480 का रेंज बनता है। यहाँ पे 350 से लेके 480 का रेंज बनता है। मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा क्लमजी हो गया है यहाँ पे चार्ट। देखिए अभी शेयर प्राइस यहाँ पे है। सबसे पहला तो मैंने बताया कि 42 और ये 32, इसका ये नहीं टूटना चाहिए। 45 टूटा तो 32 तक आएगा, डाउन साइड क्लियर हो गया। फर्स्ट जो आपका रेजिस्टेंस आएगा वो 112 है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, फिर से रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और ये अगर पार हो गया तो ये 132 जो है बहुत, इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 112 से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ से इससे पहली बार ये डबल टॉप बना था और इसका ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। ये दोनों अगर पार हो गए तो अब ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड बनेगा। लॉन्ग टर्म ट्रेंड में मैं इस तरीके का बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर जो शेयर प्राइस है इस तरीके से ऐसा कुछ जाता है, ऐसा थोड़ा सा एकदम शार्प प्राइस ना होगी, इस तरीके से जाता है, तो 150 से 250 का जो है वो लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस होगा 3 से 5 साल में, या लॉन्ग टर्म टारगेट बोल लीजिए आप। उसके बाद अगर ये बहुत शार्प प्राइस करता है और ये जो लाइन देख रहे हैं यहाँ तक जाता है, तो यहाँ पे जो रेंज होगा लॉन्ग टर्म में वो 200 से लेके 350 का होगा। और अगर ये शेयर प्राइस बहुत शार्पली राइज करता है इस तरीके से कुछ पूरे रेजिस्टेंस क्रॉस करते हुए, तो ये वाला जो ऊपर का लाइन है देख रहे हैं आप, ये यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी है, और उस केस में ये 350 से 480 तक जा सकता है। नाउ मैं फिर से बोल रहा हूँ, पोजिशनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, उसके बाद ही आप जो भी है अपना डिसीजन वो लीजिएगा। ऐसे ही बिना सोचे समझे कूदिएगा मत। This is the end of the video. Thanks for watching, and lastly, take care of your family and friends.